दुनिया ने माना, ज़बानों पे अब तक है ये फसाना, नहीं इस्लाम से खाली ज़माना। सुनो अकबर का ये कौमी तराना, साफ़े में से तो आलम के सरवर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أطاعني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. सैकड़ों मसाइब हैं फिर भी गम नहीं करते, और गालियाँ भी सुन सुन के आप मुस्कुराते हैं। हम उन्हीं के सदक़े में आज दिल से नाते मुस्तफ़ा पढ़कर कौम को सुनाते हैं। जब जब हुज़ूर पाक की, जब जब हुज़ूर पाक की महफिल में आइए, महफिल में आइए। जब जब हुज़ूर पाक की महफिल में आइए, ज़िक्रे नबी से इसको, ज़िक्रे नबी से इसको मुजल्ला बनाइए, मुजल्ला बनाइए। रहमत खुदा की हर्ष से आ जाए फर्श पर, आसिर वो नात आप जरा गुनगुनाइए, गुनगुनाइए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप लोग 12 बज जाने के बाद भी जलसे के पिंडाल में मौजूद हैं, जिंदा। अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए, इस दुनिया की उस दुनिया की आपको सरबुलंदी अता फरमाए। जल्दी जल्दी मुझे डर है कि आप लोग बीच में साथ छोड़ करके भाग न जाएं। दुआ से पहले थोड़ी देर का आपका जलसा निकल चुका है, बिल्कुल साहिल पर कश्ती लगने वाली है। थोड़ा सा आपका हौसला बाकी रहेगा, दुआ तक आपका जलसा पहुंच जाएगा। सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ रहिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, इल्म में और अमल में फर्क क्या है? बड़ा कौन है, इल्म है या अमल है? ये मेरा पहला सवाल है।
दूसरा सवाल है सदका और कुर्बानी दोनों में फर्क क्या है, बड़ा कौन है, सदका या कुर्बानी। तीसरा सवाल आ रहा है, एक मुसलमान की मौत है, एक गैर मुस्लिम की मौत है, दोनों की मौत में फर्क क्या है। मुसलमान की मौत कैसे होती है, गैर मुस्लिम की मौत कैसे होती है। आखिरी सवाल करने के लिए जा रहा हूं। इस दुनिया में सबको मंजिल की तलाश है, मंजिल कैसे मिलेगी और नजात का रास्ता क्या है। थोड़ा तैयार है, थोड़ा तैयार नहीं, आप कहिए इंशाअल्लाह। थोड़ा तैयार है, थोड़ा तैयार है, मुकम्मल तैयार, हाथ कहिए इंशाअल्लाह। सवालों के जवाब को मुकम्मल करके मैं जल्दी से पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूं। मेरा पहला सवाल था इल्म में और अमल में दोनों में फर्क क्या है, बड़ा कौन है। आदमी जिंदा है, अमल जिंदा है। आदमी उठ गया, अमल उठ जाता, लेकिन आलिम जिंदा है, उसका इल्म जिंदा है। आलिम उठ गया फिर भी इल्म जिंदा है, अमल से कभी कभी इल्म बड़ा होता है। दूसरा सवाल था आपसे, सदका में और कुर्बानी में दोनों में फर्क क्या है, बड़ा कौन है, सदका या कुर्बानी। कुर्बानी कहते हैं जान देने को, सदका कहते हैं माल देने को। माल देने से बड़ा जान देना है, कुर्बानी सदका से भी बढ़कर है। बकरीद के बाद कुर्बानी देंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। तीसरा सवाल आ रहा है, तीसरा सवाल था ये बताइए, तीसरा सवाल था मुसलमान की मौत और गैर मुस्लिम की मौत में फर्क क्या है। मुसलमान की मौत गैर मुस्लिम की मौत में फर्क क्या है। मुसलमान जब मरता है तो इस ख्याल से मरता है कि दादा से मुलाकात होगी, बाप से मुलाकात होगी, माँ से मुलाकात होगी, खुदा से मुलाकात होगी, रसूल से मुलाकात होगी। मरने के वक्त में मायूस नहीं होता। और जब गैर मुस्लिम मरता है तो मायूस होता है, उसके दिल में ख्याल ही नहीं होता कि हमको किससे मिलना है। अल्लाह का शुक्र मनाइए कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, हर बार गलती नहीं होती, बहुत सारे लोग घबरा रहे। आखिरी सवाल था मंजिल कैसे मिलेगी और नजात का रास्ता क्या है। मंजिल कैसे मिलेगी, आपके साथ रोशनी होनी चाहिए, रास्ता सीधा होना चाहिए, और रास्ता दिखाने वाला राहबर होना चाहिए, और रास्ते पर चलने वाला खुद मुसाफिर होना चाहिए। नजात के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता इल्म है, इल्म के बगैर नजात नहीं। दूसरा रास्ता अमल है, अमल के बगैर नजात नहीं। तीसरा रास्ता इखलास है, इखलास के बगैर नजात नहीं। चौथा रास्ता आखिरत की फिक्र है, इसके बगैर नजात नहीं। शादी बगैर मुतालबे के नहीं होगी, आप लोग इंशाअल्लाह। ये एक ही काम सबको करना है, यानी जीना है और मरना है। एक ही काम सबको करना है, यानी जीना है और मरना है। रह गई बहस रंजो राहत की, ये फकत वक्त का गुजरना है। मकसद जिंदगी है ताते हक, न के फिक्रे जहां में पढ़ना है, न के फिक्रे जहां में पढ़ना है। इंशाअल्लाह सूरज के बाद फजर की नमाज होगी, याद रहिए इंशाअल्लाह। बस आप लोगों को रांची पहुंचा करके ही छोड़ें। आप लोग दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार नहीं हुए। पहला नमूना लेकर के आ रहा हूं, दोस्ती से क्या फायदा होता है, दोस्ती से क्या नुकसान होता है। दोस्ती 4 तरह की होती है, कहीं नुकसान कहीं नफा। दोस्ती किससे करनी चाहिए किससे नहीं, ये तफसील मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान गैर मुस्लिम का दोस्त है, गैर मुस्लिम मुसलमान का दोस्त है। आप लोग सुन लेंगे मेरा खाता है, खात्मा अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप रहिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की कोई बात नहीं। 3 तरह का दोस्त होता है, 3 दोस्त होता है। एक दोस्त होता है ज़बानी, एक दोस्त होता है नानी, तीसरा दोस्त होता है जानी। ज़बानी का मतलब है हम आपके दोस्त हैं, ज़बान से दोस्त है, दिल से दोस्त नहीं। हाथ मिलाता है, दिल मिलता नहीं। सिर्फ मुंह को मीठा करने वाला दोस्त है, मुंह मीठा करने वाला दोस्त है। ज़बानी दोस्त है, दिल से दोस्त नहीं। इस दोस्त से आपको फायदा नहीं होगा। दूसरा दोस्त है वो नानी है, नानी। नान के माने आते रोटी,
रोटी तोड़ने वाला दोस्त है। आप रोटी खिलाते हैं तो दोस्ती है, जहां आपने बंद किया वो 9-11 हो गया। इस दोस्त से आपको फायदा नहीं। तीसरा दोस्त है जिसको कहते हैं जानी, वो आपके लिए दूसरे की जान भी ले सकता है, आपके लिए अपनी जान भी दे सकता है। पहला नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक नबी है, उनका नाम है इब्राहिम। अल्लाह के दोस्त हैं, उनका नाम है खलीलुल्लाह। खलीलुल्लाह, खलील के माने दोस्त, जिगरी दोस्त। अल्लाह ने आसमान पर कहा कि इब्राहिम मेरा जिगरी दोस्त है, फरिश्ते को तसल्ली नहीं, जाकर के इम्तिहान ले। फरिश्ता आया है इंसान की शक्ल में, तस्बीह पढ़ता हुआ गुजर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इधर बकरी चरा रहा है। बकरी चराना नबियों की सुन्नत है, बकरी चराना। जब तस्बीह पकड़ के गुजरे तो करीब आए, कहा ओ अजनबी, क्या तस्बीह पढ़ करके जा रहे थे, दोबारा पढ़ो। कहा एक मरतबा फ्री में पढ़ा, दोबारा फ्री में नहीं पढ़ूंगा। कहा क्या लेना चाहते हो? कहा तुम्हें आधी बकरी देनी पड़ेगी। कहा ये बकरी भी तो उसी की है, उसी की तस्बीह पढ़ो, मैंने दे दी। जब दूसरी बार पढ़ा तो प्यास नहीं बुझी, तसल्ली नहीं हुई। क्या एक बार और पढ़ो? ताकि वो आधी बकरी भी देनी पड़ेगी। कहा कि दे दिया, उसी का है, उसी की राह में दे दिया। अब कहा तीसरी बार पढ़ो। कहा अब देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कहा बकरी दिया है, चरवाहा नहीं दिया है। इस बार पढ़ो, मैं तुम्हारी बकरी का चरवाहा बन जाऊंगा। दूसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगरी दोस्त कौन थे? अबू बकर। रात का सन्नाटा है, हिजरत का सफर है, दो ही आदमी, पूरी दुनिया दुश्मन है, पहरा कर रही है, पहरा दे रही है, खून की प्यासी है। अबू बकर कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी आगे आ जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अबू बकर कभी आगे आ जाते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं, बात क्या? कहा या रसूल अल्लाह, जब डर होता है कि कोई दुश्मन आगे से तीर का निशाना ले रहा है नबी के ऊपर, तो मैं आगे आ जाता हूँ ताकि सीना अबू बकर का हो, नबी की जान। कहा कि पीछे क्यों चलते हैं? कहा जब खौफ होता है कि पीछे से कोई दुश्मन घात लगा करके है, तो मैं चाहता हूं कि पीछे आ जाऊं ताकि उसका तीर जब चले तो अबू बकर की पीठ हो, नबी की जान बच जाए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अबू बकर अपनी जान को खतरे में डाल करके मुझे बचाना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, मुझे कुछ होगा तन्हा अबू बकर को नुकसान होगा, आपको कुछ हो गया पूरी उम्मत का नुकसान होगा। रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर, मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर, सबसे है बरतर, सबसे है बरतर, नबी से है कमतर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, ज़बानों पे अब तक है ये फसाना, नहीं इस्लाम से खाली ज़माना, सुनो अकबर का ये कौमी तराना, साफ़े में से तो आलम के सरवर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। करके दाढ़ी रखेंगे, आप रही इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, दूसरा नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। 3 आदमी से दोस्ती करने पर आपको फायदा होगा, 5 आदमी से दोस्ती करने पर आपको नुकसान होगा। 5 आदमी से कभी दोस्ती मत कीजिएगा, 3 आदमी से हमेशा दोस्ती रखिएगा। मानिए जल्दी से आपका पैगाम निकल रहा है, बहुत अदब के साथ सुनने आप। अल्लाह आपको जज़ा खैर दवार बचाने के बाद खा पी करके आप बैठे, आपने अपनी नींद को कुर्बान किया है, अल्लाह आप के लिए दुनिया को कुर्बान फरमा दे। ध्यान दीजिएगा, नमूना दे रहा हूं। 5 आदमी से दोस्ती मत कीजिएगा, नुकसान होगा। 3 आदमी से दोस्ती कीजिए, फायदा होगा। पहला आदमी जिससे दोस्ती करने पर आपको नुकसान होगा, झूठ बोलने वाले। ये करीब को दूर बताएगा, दूर को करीब बताएगा, इसमें आपका नुकसान है, फायदा है। दूसरा आदमी जिससे दोस्ती करने पर आपको नुकसान होगा, नाफरमान, दारू पीने वाले, जुआ खेलने वाले, ये आपको एक लुकमे में बेच डालेगा, इससे नुकसान तो होगा, फायदा नहीं।
तीसरा आदमी जिससे दोस्ती करने पर आपको नफा नहीं होगा, नुकसान होगा, बेवकूफ आदमी। बेवकूफ आदमी आपको फायदा पहुंचाना चाहेगा लेकिन उल्टा नुकसान हो जाएगा, इससे आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। चौथा आदमी कंजर, बखील, मक्खी चूस। आप हाथ फैलाएंगे मुसीबत में, वो हाथ खींच लेगा, इससे आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। चौथा आदमी जिससे दोस्ती करने पर आपको नुकसान होगा, रिश्ता तोड़ने वाले। रिश्ता तोड़ने वाले से दोस्ती करेंगे, वो तो खुद तारीख है, उसका मुस्तकबिल तारीख है, वो बदनसीब तो कहीं का नहीं है, आपको भी कहीं का नहीं है। तीन आदमी से दोस्ती कीजिए, हमेशा फायदा होगा, करेंगे हाथ रखिए चल। तीन आदमी से दोस्ती कीजिए। पहला, आलिम से दोस्ती कीजिए, आपको इल्म होगा। डॉक्टर से दोस्ती कीजिए, आपको इलाज मालूम होगा। और बूढ़ा आदमी से दोस्ती कीजिए, आपको तजर्बा होगा। इंशाल्लाह सास ससुर को खुश रखेगा, याद रखिए इंशाल्लाह। ये जो दाढ़ी पकती है, ये जो दाढ़ी पकती है, ये धूप में नहीं पकती है, ये ठोकर खा करके पकती है। आप अगर बूढ़े से करीब आएंगे, दोस्ती करेंगे, आपको तजर्बा होगा, और तजर्बे से आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं। एक बूढ़ा था, बादशाह के पास आया, कहा कि मेरे पास 3 तजर्बे हैं, फायदा उठा लो। कहा कि ठीक है, आ जाओ। कहा पहला तजर्बा ये है कि घोड़े की पीठ पर हाथ रखूंगा, बता दूंगा ये दौड़ेगा या बैठ जाएगा। मोती को देख करके बता दूंगा कि ये असली है या जाली है। आदमी को देख करके बता दूंगा कि बनिया है या ब्राह्मण है, शरीफ है या लंका। तो बड़े काम का आदमी है, बादशाह ने रख लिया। घोड़े पर हाथ रख करके बूढ़ा बता रहे, इस घोड़े को मत लेना, ये पानी को देख करके बैठ जाएगा, दौड़ेगा। तेरा दिमाग खराब हो गया, रांची से आए हो, ये घोड़ा है, भैंस नहीं है। कहा कि हुजूर बचपन में इस घोड़े ने भैंस का दूध पिया, ये जैसे पानी को देखेगा बैठ जाएगा, उसका तजर्बा सही साबित होगा। उसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मोती मत लीजिएगा, ये मोती असली नहीं है, जाली है। कहा कि वो कैसे? कहा कि असली मोती होता तो मुंह में थूक आता, मुंह में थूक नहीं आया, उसका तजर्बा सही साबित है। अब बादशाह ने पूछा कि तुम तो बड़े माहिर आदमी हो, बड़े तजर्बाकार, मेरे बारे में बताओ कि मैं ब्राह्मण हूँ या बनिया हूँ, मैं शरीफ हूँ या लंका, ये बताओ। कहा कि बादशाह सलामत, माफ कीजिएगा, आप ब्राह्मण नहीं है, आप बनिया, आप शरीफ नहीं है, लंका। कहा कि वो किसी? कहा जब भी मैंने आपको खुश किया तो आपने मुझको रुपया पैसा नहीं दिया, दाल चावल नाप करके। 2 भाई का निकाह इधर से हुआ, 2 बहन का निकाह इधर से हुआ, गलती हो गई, इसकी बीवी उसकी यहाँ रुखसत हो गई, उसकी बीवी इसकी यहाँ रुखसत हो गई, बहुत बड़ा बवाल हुआ। किसी जवान के पास इस मसले का हल नहीं था, एक बूढ़े के पास था। उस बूढ़े का नाम इमाम अबू हनीफा था। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। उस बूढ़े ने कहा कि कोई बड़ा मसला नहीं है, जवान को बुलाओ। दोनों जवान आ गए। कहा जिस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी है, भूल से वो तुम्हारी बीवी नहीं थी, वो तुमको पसंद है? कहा हाँ पसंद है। दूसरे लड़के से पूछा कि जिस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी है भूल से, वो तुम्हारी बीवी नहीं थी, पसंद है? कहा हाँ पसंद है। कहा मसला हल हो गया, अपनी अपनी बीवी को तलाक दे दो, और जिस लड़की के साथ तुमने भूल से रात गुजारी है उससे निकाह कर लो। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं। तीसरी और आखिरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जवान आया है रिश्ता मांगने के लिए, तो सोचा कि रिश्ता भी नहीं देना है और मना भी नहीं करना, काम भी निकाल लेना। कहा कि देखो सामने दरिया है, इस दरिया को दूध से भर दो, तुमको रिश्ता मिल जाएगा। जवान परेशान हो गया कि शर्त को कैसे मंजूर करूंगा। एक बूढ़े ने कहा कि शर्त मंजूर कर लो, मैं रास्ता निकाल देता हूं। बूढ़े ने कहा कि जाकर के कह दो कि हाँ हमको रिश्ता मंजूर है, मैं इस नदी को दूध से भर दूंगा, लेकिन कहो पहले कि तुम अपने पानी को पहले खाली करो, उसके बाद मैं दूध से भरता हूं। उसकी नानी मरेगी, वो पानी खाली करके जहां इत्र बिकता है जा वहां गए तो आओगे करो कपड़े बसा के, जहां आग चलती है जा वहां गए तो आओगे करो कपड़े जला के। ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सी खाते रहे तुम। ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सी खाते रहे तुम। मुसलमानों का गैर मुस्लिम से 3 रिश्ता
उसमें एक रिश्ता दोस्ती का भी है। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत पैगाम, उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप उम्मीद से भी ज़्यादा उतर आए। अल्लाह आपको उम्मीद से भी ज़्यादा अता फरमाए, इस दुनिया में भी उस दुनिया में। गैर मुस्लिम का मुसलमान से 3 रिश्ता है। एक रिश्ता यह है कि गैर मुस्लिम मुसलमान का भाई है और मुसलमान उसका भाई और वो इसका भाई। क्यों? दोनों के माँ बाप आदम और हव्वा। जब माँ बाप एक होते हैं तो रिश्ता भाई भाई का है। दूसरा रिश्ता क्या है गैर मुस्लिम से हमारा? वो हमारा पड़ोसी, हम उसके पड़ोसी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि पड़ोसी को तकलीफ मत देना, वरना जन्नत हराम हो जाएगी, जहन्नम वाजिब हो जाएगी। वो हमारा पड़ोसी है। आखिरी रिश्ता बताने के लिए जा रहे हैं। गैर मुस्लिम हमारा दोस्त है, हम उसके दोस्त हैं। दोस्ती 4 तरह की होती है। पहली दोस्ती ये होती है कि गैर मुस्लिम हमारे घर आ रहे हैं, हम उसके घर जाते हैं, ये दोस्ती जाएगी। गैर मुस्लिम के घर हम हलाल खाना खाते, वो हमारे घर आकर के खाना खाते, ये दोस्ती भी जाएगी। गैर मुस्लिम हमारे घर तोहफा भेजते हैं, हम उसके घर तोहफा भेजते हैं, ये दोस्ती भी जाएगी। आखिरी दोस्ती है गैर मुस्लिम अपने दिल की बात हमें कह देता है, उसके धर्म का नुकसान नहीं, हम उसको अपने दिल की बात कह देते हैं, हमारे दीन का नुकसान नहीं, ये दोस्ती भी जाएगी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसे की ये गुलसिता हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ध्यान दीजिएगा, 2-3 मिनट में नमूना लेकर के आ रहा हूँ, जल्दी से इसको खत्म कर रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है सुनने के लिए? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ला रहा है नमूना। एक ब्राह्मण से उसके दोस्त ने पूछा, भाई किस हाल में हो? कहा बहुत अच्छा हूँ। कहा कि झूठ बोलते हो, तुम्हारी दौलत चली गई, हुकूमत चली गई, मकान चला गया, दुकान चली गई, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी कहते हो मैं अच्छा हूँ। कहा सब कुछ खत्म हो गया, धर्म तो बाकी है, मेरा चीनू मेरे पास है, धर्म बाकी है तो सब कुछ बाकी है। मैं अच्छा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बुरा नहीं। दूसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पैर मौजूद है, सीने के बल जा रहा है। पैर मौजूद है, पैर से चल करके नहीं जा रहा, सीने के बल जा रहा है। पूछने वाले ने पूछा कि कहाँ जा रहे? कहा कि देवी के मंदिर में जा। अपने धर्म का कितना पक्का होता है ये मैं नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। हमारा मजहब कितना सच्चा है, लेकिन हम पक्के नहीं हैं। और उसका मजहब कैसा है वो उसी को मालूम, लेकिन वो अपने धर्म का कितना पक्का होता है। ये नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुना। पैर से चल नहीं रहा, सीने के बल चल रहा। हाँ, पैर मौजूद है, फिर सीने के बल क्यों चलते हो? हाँ, कि जब से उस देवी को मैंने दिल दिया है, मैं पैर से नहीं चलता, उसकी मोहब्बत में सीने के बल चल करके आता। तीसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जोगी का आश्रम है, कोई अजनबी आ गया, सबको 1-1 रोटी मिल रही है, इस अजनबी को 2 रोटी मिल रही है। पूछा गया कि भाई हमको 2 रोटी क्यों दे रहे हो, सबको 1 रोटी? कहा कि तुमको 2 रोटी इसलिए दे रहे कि तुम इंसान हो, पहली बार आए हो, हमारे मेहमान हो, इसलिए तुम्हें डबल रोटी दे। चौथा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आग जल रही है जंगल में और मुसलमान ने ख्वाब देखा है कि राम जी आग के अंदर हैं और कृष्ण जी आग के अंदर है, राम जी आग के बाहर। मुसलमान ने ख्वाब देखा है जंगल में आग लगी हुई है, कृष्ण आग के अंदर है और राम आग से बाहर। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इस गलतफहमी में मत रहना कि वो जहन्नम की आग है। वो जहन्नम की आग नहीं है, वो इश्क और मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर। रामायण के हवाले से नमूना ला रहा हूं। लक्ष्मण जी से पूछा कि भाभी होती है आपकी सीता जी, आपने उनका चेहरा देखा? दुबली थी, पतली थी, लंबी थी या नाटी थी, काली थी, गोरी थी? कहा कि वो देखने के बाद दूर की है, वो तो पर्दे में रहती थी।
मैंने सिर्फ पैर देखा है, पैर के तलवे के अलावा कुछ नहीं देखा। पांचवा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कबीरदास एक सूफी गुजरे हैं, वो कहते हैं कि किसी का नाम कुछ भी हो, चाहे राम हो रहीम हो, अल्लाह ने उस नाम के अंदर मोहम्मद को छुपा दिया। कि वो कैसे? हर नाम का अदद निकालो, उसको 4 से गुना कर दो, 2 से जोड़ो, फिर 5 से गुना करो, 20 से भागा लगाओ, बाकी जो बच जाए उसको 9 से गुना करो, 2 से जोड़ दो, मोहम्मद का अदद निकलता है, बयान भी अदद निकलता है, मोहम्मद का अदद निकलता है। कोई लिखे या ना लिखे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अल्लाह ने मोहम्मद को हर नाम में छुपा दिया। तुलसीदास गुजरे हैं, उन्होंने 3 जुमला हमारे नबी के बारे में कहा कि हमारे नबी मोहम्मद ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ, न हो सकता है, न कभी हो सकेगा। इंशाअल्लाह अपने नबी की सुन्नत को जिंदा रखेंगे, मरते मरते जीते जीते। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, दाढ़ी रखेंगे, बुढ़ापे में हाथ लगाइए इंशाअल्लाह। अदद निकालो, हर चीज के चौगुन कर लो भाई, तो मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो, फिर 2 उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधो, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए, हर सुंदर निर्माण न होवी, तुलसी वचन सत्या सच होवी, तुलसी वचन सत्या सच होवी। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। काम करो और लोभ कमारा, जगत न आया रास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल 2 महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोधे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तो अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इंशाअल्लाह जीते जी मरते मरते नमाज पढ़ेंगे, खुदा को याद रखेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। मुकम्मल सही जा रहे हैं, बार बार गलती नहीं होती है। अक्लमंद आदमी है, बार बार ठोकर थोड़ा खाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इम्तिहान अभी बाकी है। हर चीज की खासियत होती है, मैं आपको खासियत बताने के लिए जा रहा हूँ। नमाज की खासियत है क्या, जिसको हम पढ़ते हैं? एक दवा है, उसका नाम है गुले बिनफ्शा, उसको खाने से जुकाम खत्म हो जाता है। एक दवा उसका नाम है मुल्ठी, मुल्ठी को खाने से खांसी खत्म हो जाती है। आप रोजा रखते हैं, रोजा से आपको क्या मिलता है? आप ज़कात देते हैं, ज़कात से आपको क्या मिलता है? आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज से आपको क्या मिलता है? ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ।
आप मुकम्मल तैयार हैं, हाथ लगाइए इंशाअल्लाह। जब आप तेजी से हाथ उठाते हैं तो पता चलता आप थके हुए नहीं, जब आप देर से हाथ उठाते हैं पता चलता है कि आप थक गए। बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ आप लोग थक चुके हैं, जल्दी से आपको फारिग करने जा रहा हूँ। जब आदमी रोजा रखता है उसका अंदर नफ्स टूट जाता है, जब रोजा रखता है तो नफ्स टूट जाता है, गुनाह नहीं होता। जब आदमी ज़कात देता है उसकी कंजूसी बाहर आ जाती है, कंजूसी निकल जाती है और गरीबों की मदद हो जाती है। और जब आदमी नमाज पढ़ता है तो उसको क्या मिलता है? खुदा का दीदार नसीब होता है। जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसको खुदा का दीदार नहीं होगा, जो नमाज पढ़ेगा उसको खुदा का दीदार होगा। आप जो नमाज पढ़ रहे हैं ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि खुदा का दीदार हो। एक राज बता रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। जब आप नमाज शुरू करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज जब खत्म करते हैं तो अस्तगफिरुल्लाह। ये क्यों? ये राज बता रहा हूं। जब नमाज शुरू हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज खत्म हो रही है अस्तगफिरुल्लाह। हाथ रख करके अस्तगफिरुल्लाह, सलाम किया अस्तगफिरुल्लाह, नमाज शुरू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? ये राज बता रहा हूं। नमाज में मैं बाद में आया हूँ, पहले खुदा ने तौफीक दिया, कमाल मेरा नहीं है, सब कमाल खुदा का है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब नमाज अदा हो गई, सलाम के बाद हाथ सर पर रखा अस्तगफिरुल्लाह, मतलब क्या हुआ? नमाज का जो हक था वो हमसे अदा नहीं हो सका, मेरे खुदा मुझे माफ करना, अस्तगफिरुल्लाह। एक रात को याद रखिए, जब आप नमाज में खड़े होते हैं तो आपको ख्याल आता है, कभी दुकान पर चले जाते, कभी मकान पर चले जाते, कभी बाजार में चले जाते। ये ख्याल क्यों आता है? बचपन में जिस तरह नमाज सीखी थी उसी तरह जवानी में बुढ़ापे में अदा हो रहा है। बचपन में जिस तरह नमाज सीखी उसी तरह नमाज हम पढ़ रहे हैं, नकल कर रहे हैं, असल नहीं आई है, इसलिए ख्याल आता है। ख्याल कैसे जाएगा? 3 रास्ते से जाएगा, मैं लाइन लाइन बता रहा हूं। जो आपके मुंह से निकल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ख्याल चला जाएगा। जो आपके मुंह से निकला उसके माना मतलब पर ध्यान दीजिए, ख्याल चला जाएगा। और आप ये सोचिए कि कोई देखे ना देखे, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, ख्याल चला जाएगा। ख्याल जब आता है तो उसका इलाज क्या है? एक लाइन में बताने के लिए जा रहा हूं। जब ख्याल आए तो उसका इलाज क्या है, मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूं। कुत्ता भूख रहा है, आदमी दोस्त से मिलना चाहता है, दोस्त के घर कुत्ता है, वो उसको जाने नहीं दे रहा। अब आदमी क्या करेगा? या तो कुत्ता से लड़ जाएगा, इसमें भी अपना नुकसान है, कुत्ता काट लेगा, या तो वापिस हो जाएगा, फिर दोस्त से मुलाकात नहीं होगी, इसमें भी अपना नुकसान। अब क्या है? कुत्ता वाले से बोलेगा, मेरे दोस्त मैं तुमसे मिलना चाहता हूं लेकिन तुम्हारा कुत्ता मुझको मिलने नहीं दे रहा है। जब दिल में नमाज में ख्याल आए तो खुदा से कहिए कि आपका कुत्ता मुझे नमाज पढ़ने नहीं दे रहा है। दिल में कहिए। जब वो मालिक कुत्ते को डांटता है वो एक तरफ हो जाता है, जब वो मालिक डांटेगा ये एक तरफ हो जाता है। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज क़िबला रूहों के ज़मीं बो सुहुवी कौम हिजाज़, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज़। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। इंशाअल्लाह मस्जिद को सजदे से आबाद करेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। मरने के बाद नमाज पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। सब में हाथ उठाते रहिए। आप लोग थक चुके हैं, आपको ज्यादा थकाना नहीं चाहते। 2-3 पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से आपको फारिग कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, जवानों के हवाले से, बूढ़ा और बच्चे के हवाले से और माँ बहनों के हवाले से पैगाम देता हूँ, जल्दी से खत्म करता हूँ। 10 से 15 मिनट के लिए आप लोग सब्र कर लीजिए, आपका जलसा खत्म होगा। जिनको तकाजा है, जिनको हाजत है, जा सकते हैं, लेकिन जो 10 से 15 मिनट के लिए सब्र करना चाहते हैं, थोड़ा हौसला देना चाहते हैं कि आप हमारे मेजबान हैं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, आपका जलसा मैं निकाल रहा हूँ। एक इल्म है जो इंसान के पास भी होता है और जानवर के पास भी होता है। एक इल्म है सिर्फ इंसान के पास होता है, जानवर के पास नहीं होता।
वो इल्म कौन होता है, बच्चे का नमूना आपके सामने ला रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक आदमी इंजीनियर है, उसके पास ये इल्म है, वो जानवर के पास भी होता है। एक आदमी डॉक्टर है, ये इल्म उसके पास है, डॉक्टर जानवर भी होता है। एक आदमी लीडर है, मिनिस्टर है, ये इल्म जानवर के पास भी होता है। एक जानवर है, एक चिड़िया है, उसका नाम है बैया। बैया नारियल के पेड़ में वो घोंसला लगाती है और उसका घोंसला हवाओं में झूलता रहता है। तूफान आता है, चला जाता है, लेकिन वो घोंसला गिरता नहीं है, जमीन पर वो गिरता नहीं। कितना टाइट होता है। सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सी चिड़िया है जो अपने घर में लाइट लगाती है? वही चिड़िया है। वो तालाब के किनारे जुगनू को पकड़ती है और चिकनी मिट्टी से अपने घोंसले में चिपका देती है। उसके तारीख घर में रोशनी होती रहती है, वो लाइट लगाती है। उसका दिमाग देखिए। चाइना ने हिंदुस्तान को ताना मारा, तुम मेरे सामान की कॉपी करते हो, अपना सामान बनाते नहीं। कहा मेरे पास अकल ज्यादा है इसलिए कॉपी करते हो। तो कहा क्या कॉपी करना तो आसान है? कहा आसान है तो ये बैया खोता है, इसकी कॉपी करके दिखाओ। वो घोंसला चला लिया। नारियल के खेत, नारियल के दरख्त में जो घोंसला झूलता रहता है, उसको हिंदुस्तान ने भेज दिया चाइना को कि इसकी कॉपी करके दिखाओ। 6 महीना गुजर गया, कोई जवाब नहीं आया। अब हिंदुस्तान ने पूछा कि कॉपी अगर आसान है, उस घोंसले की कॉपी करके दिखाओ। कहा कि 6 महीने गुजर गए, हमारे इंजीनियर को ये पता नहीं चल रहा कि इसका ताना किधर से आया है, बाना किधर गया। अब बताइए कि इंजीनियर अगर आपका बेटा हो गया, फखर की बात नहीं, इससे बड़ी बात यह है कि आपका बेटा हाफिज कुरान हो जाए, आलिम दीन। आप कहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर है, फखर की बात है, डॉक्टर बंदर भी होता है। एक आदमी बंदर से परेशान था, छत पर उसने रोटी में जहर लगा करके डाल दिया। बंदर जो आया तो उसको सूंघ रहा कि मैं ससुराल तो नहीं आया, जरूर दाल में काला, रोटी दिया है जरूर दाल में काला, सूंघ रहा, खा नहीं रहा। उसके बाद जो सबसे बूढ़ा बंदर था उसके पास ले गया, इसको देख करके बताओ कि रोटी में क्या है। तो बूढ़े बंदर ने छोटा छोटा टुकड़ा पत्ते का दिया सारे बंदर को, तो कहा कि अब खा लो, इस टुकड़े को खा लो, इस टुकड़े को, रोटी के टुकड़े को खा लो और पत्ता चबा लो, जहर का असर खत्म हो जाएगा। अब देखिए कि हमको फख्र हो रहा है कि हमारा बेटा डॉक्टर है। फख्र की बात यह है कि आपका बेटा हाफिज कुरान हो जाए। तीसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका बेटा मिनिस्टर है, लीडर है, फख्र की बात नहीं। मिनिस्टर तो बतख भी होती है। एक बड़ी बतख को आपने देखा होगा, सफेद रंग की होती है, काले रंग की होती है, बड़ी बतख होती है। उसका एक झुंड होता है, आप देखेंगे कि वो मुंह को ऊपर में घुसा देती है, मुंह को ऊपर में घुसा दिया और एक पैर को वो खड़ा रखती है, एक ही पैर पर रात में सोती है। उसका जो लीडर होता है, उसका जो अमीर होता है, वो एक पैर खड़ा कर देता है और अपने सर को अपने पर में छुपा लेता है और उसके कान खड़े रहते हैं, वो आवाजों पर ध्यान देता है। सारी बतख सो रही है, वो एक पैर खड़ा करके जाग रहा है। जहां उसको खतरा महसूस हुआ, एक आवाज लगा दे। आवाज सुनते ही बतख अपने पर तोल लेते। जब वो दूसरी आवाज लगाता है तो बतख उड़ जाती है। आप कहते हैं मिनिस्टर तो जानवर भी होता है। आप अपने बच्चे को जो भी बनाना चाहते बाद में बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए, पहले मुसलमान बनाइए, कुरान की और उर्दू की तालीम दिलाइए। हाथ रहिए इंशाल्लाह। कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा। बीवी तक का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहां से होगा। 12 बज जाने के बाद गलती हो गई है, इरादा कर लीजिए। मैं आपको कसौटी बताने के लिए जा रहा हूं, आपका बच्चा कैसे मुसलमान होगा, कैसे कामयाब होगा। बच्चे को देखिए, उसको खाना कपड़ा से मोहब्बत है या इल्म से मोहब्बत है। अगर खाना कपड़ा से मोहब्बत है, अपना काम है। बच्चे को रुपया पैसा से मोहब्बत है या इल्म से मोहब्बत है। रुपया पैसा को पकड़ता है, इल्म को पकड़ता नहीं, अपना काम हो जाए। बच्चा को देखिए कि बेशरम है या बेहया है। अगर बेशरम बेहया है तो आप कामयाब नहीं हो। बच्चा बेशरम बेहया कैसे बनता है? मोबाइल देखने की वजह से। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को स्क्रीन टच मोबाइल चलाने के लिए नहीं आ रहा, बेटा 1 नंबर का मास्टर है। अगर बच्चे को स्क्रीन टच मोबाइल हाथ में दीजिएगा, ये बेशरम और बेहया होगा, ये का नाकाम तो होगा, आपको कामयाब नहीं होने देगा। चौथी कसौटी देखिए कि आपका बच्चा अपने मजहब से बेखबर है, मजहब को जानता भी है कि नहीं। मजहब को जानता है तो कामयाब होगा, मजहब से बेखबर है कामयाब नहीं। आपका बच्चा है, मजहब का दामन हाथ में है कि नहीं है, नाकाम होगा। बच्चा आपका है, मजहब को पसंद करता है कि नहीं पसंद करता, आप नाकाम होगा। बच्चा है, मजहब को गलत समझता है, नाकाम होगा, कामयाब नहीं।
आपको सिर्फ 3 काम करना है, इससे ज्यादा नहीं। हाथ उठा दिए, इंशाअल्लाह आपका बच्चा कामयाब हो जाए। पहला काम, मैं आपको हाथ जोड़ करके कहता हूं, बच्चे के सामने मोबाइल मत देखिए। आप समझते कि वो कुछ नहीं समझता है, वो छपाई की मशीन है, उसके दिमाग में सब कुछ छप रहा है। बच्चे के सामने मोबाइल मत देखिए, वरना बच्चा जब मोबाइल पकड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा। बच्चे के सामने मोबाइल मत देखिए, पहला काम। दूसरा काम आपको बता रहा हूं, बच्चे के सामने मियां बीवी झगड़ा मत कीजिएगा, वरना बच्चा अपनी निगाह से गिरा देगा, बाप को भी मां को। बच्चे के सामने झगड़ा मत कीजिए। तीसरा काम बता रहा हूं, हलाल कमाइए, बच्चे को हलाल खिलाइए, हराम मत खिलाइएगा। अगर बच्चे के पेट में हराम आ गया तो कसूर आपका है, बच्चे का नहीं है। आपने अगर बबूल बोया है तो आम खाना नसीब नहीं होगा। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, मेरी नींदें तेरे नाम, तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, 3 मिनट का पैगाम हूँ, जल्दी से ले जा रहा हूँ। जवान लोग हाथ उठाइए, इंशाल्लाह सुनने के लिए तैयार है। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। जवान लोगों के हवाले से पैगाम आ रहा है। कौन सा जवान कामयाब होगा, ये राज मैं बता रहा हूं। बचपन से नेक है, नाफरमान नहीं है, ये जवान कामयाब होगा। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे बच्चों को भी ऐसा ही जवान बना। दूसरा नमूना दे रहा हूं, जवान है, दुकान में है, लेकिन उसका दिल मस्जिद से अटका हुआ है, ये जवान कामयाब होगा। तीसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जवान है, अपने गुनाह को याद करके रोता रहता है, ये जवान कामयाब। जवान है, एक हाथ से देता है, दूसरे हाथ को खबर नहीं, अल्लाह के लिए दे रहा है, एक हाथ से देता है, दूसरे हाथ को खबर नहीं, जवान कामयाब। चौथा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जवान है, उसको औरत ने बुलाया जिना करने के लिए, कहा कि जवान मुझसे बुराई करो, जिना करो। जवान कहता कोई देखे ना देखे, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, ये जवान कामयाब। औरत ने बुलाया जवान को, चारों तरफ से दरवाजे पर, जवान से कहती है मुझसे बुराई करो, जिना करो। जवान कहता एक दरवाजा खुला, कहा 7 दरवाजे बंद हैं, कहा कि एक दरवाजा खुला होगा। फिर औरत ने कहा कि 7 दरवाजे बंद हैं, कहा कि एक दरवाजा खुला होगा। कहा कि देख लिया 3 बार, 7 दरवाजे बंद हैं, अब कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं है। उस जवान ने कहा तुम्हारे 7 दरवाजे बंद हैं, खुदा का दरवाजा खुला हुआ है। औरत ने कहा कि जवान तुम्हारी नाक तलवार मालूम हो, तुम्हारा जो बाल है अंगूर का खोशा मालूम हो, कि तुम्हारी जो गर्दन है चांदी का लोटा मालूम होती है। जवान ने कहा कि ए औरत तू धोखे में है, मैं जिंदा हूं तो ये मेरी नाक तलवार है, ये मेरा जो बाल है ये अंगूर का खोशा है, ये जो गर्दन है चांदी का लोटा है, लेकिन मैं जब मर जाऊंगा तो ये कुछ नहीं है, कब्र की मिट्टी की खिसा है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देता हूँ, और दुआ दे के परेशान सा हो जाता हूँ। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी, कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देता हूँ, और दुआ दे के परेशान सा हो जाता हूँ। बहुत तेजी में बूढ़े तक पहुँच रहा हूँ। हमारे बूढ़ों से 3 गलती होती है, अगर ये गलती ना हो अल्लाह हमारे बूढ़ों को कबूल फरमा लेंगे। हाथ उठाइए, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 गलती हमारे बूढ़ों से होती है। बाल बच्चे की मोहब्बत में ये हलाल को हलाल, हराम को हराम नहीं समझता। जहां से आया
पेट भरो, ये पेट है कि इंडिया गेट, जहन्नम का गेट है। बाल बच्चे की मोहब्बत में ये हराम को हराम नहीं समझते। याद रखिए, बाल बच्चे की मोहब्बत में आपने हराम को हराम नहीं समझा। आपको आगे हिसाब देना पड़ेगा, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। बाल बच्चे साथ नहीं देंगे, हिसाब अगर नहीं दिया तो खाली हाथ जहन्नम में जाना पड़ेगा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, ये गलती कभी मत कीजिए। हलाल कमाइए, हलाल खिलाइए। बाल बच्चे की मोहब्बत में हलाल को हलाल समझिए, हराम को हराम समझिए। उसकी तो दुनिया बन जाएगी, आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। दूसरी गलती कभी मत कीजिएगा। बच्चा छोटा है तो बेटा है, और जब जवान हो गया तो उस बेटे को बेच दिया, बेटी वाले के यहाँ बेच दिया। अब जिसके यहाँ बेच दिया उसी का बेटा हो गया, और ये बाप बेसहारा हो गया। घाटे का सौदा है कि नहीं? बुढ़ापे में बेटे का सहारा होना चाहिए, उस सहारे को बाप ने बेच दिया। ये गलती कभी मत कीजिए। जब शादी का मौका हो, बच्चा जवान हो, तो आप हाथ जोड़ करके बेटा के सामने खड़े हो जाइए, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। तुम्हारी दुनिया बनाने के चक्कर में हम अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करें। तीसरी गलती हमारे बूढ़े क्या करते हैं, वो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। तीसरी गलती ये क्या कहते हैं कि बेटा अपना धन है और बेटी पराया धन है। सब कुछ लिख दिया बेटे को और बेटी को कंगाल कर दिया, महरूम कर दिया। आपने उधर बेटी को महरूम किया, अल्लाह अपनी जन्नत से आपको महरूम कर देगा। बेटी भी आप ही की है, बेटा भी आपका है। दोनों के साथ तराजू होना चाहिए, दोनों के साथ इंसाफ होना चाहिए। आपने बेटे पर तो करम किया, बेटी पर सितम किया। अपनी औलाद के साथ आपने नाइंसाफी की, अल्लाह अपनी जन्नत से आपको महरूम कर देगा। ये तीसरी गलती कभी मत कीजिए। बेटी है उसको भी देना, बेटा है उसको भी देना। बेटा के चक्कर में, और मैं आपको तजर्बा बता रहा हूं, बेटा को तो मालामाल कर दिया, और ये बेटा बुढ़ापे का सहारा नहीं है, बाप को देखता भी नहीं। अब इस बूढ़े को पनाह कहाँ मिलती है बेटी के? गर्मी का जमाना है, लाइट चली गई है, बेटी ने खिचड़ी पका करके बाप को दिया है। जब गर्मी लग रही है तो पंखा झेल रही है, जिसको आपने जमीन जायदाद से उड़ा दिया। आज इस बेटी को के यहाँ आपको पनाह मिल रही है, कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा, वरना अल्लाह आपको महरूम कर देगा। इंशाअल्लाह बेटी पर भी करम करेंगे, बेटा पर भी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए। तो बूढ़े चरागों का, तो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। माँ बहन पिंडाल में आखिरी पैगाम सिर्फ 3 मिनट का दे रहा हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक एक करके लोग उठते चले गए, सबको तकाजा था, थक गए थे, पक गए थे, और सबको जाना था आराम करने के लिए, लेकिन आप बैठे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आखिरी पैगाम दे रहा हूँ, आपके जलसे को ख़त्म कर रहा हूँ, जलसे को ख़त्म कर रहा हूँ। जलसा कराने वाले भी काबिल मुबारकबाद, और आपने कुर्बानी दी, आप लोग भी काबिल मुबारकबाद। आखिरी पैगाम देकर के इस जलसे को खत्म कर रहा हूँ। माँ बहन पिंडाल में, बहन की खूबी बता रहा हूँ, बेटी की खूबी बता रहा हूँ, माँ की खूबी बता रहा हूँ, और बीवी की खूबी बता रहा हूँ। 4 औरत की खूबी बताऊंगा, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। एक लड़की है, कुंवारी है, उसमें 3 खूबी होती है। वो जबान की मीठी बहुत होती है, औलाद की नेमत ज्यादा देती है, और थोड़े पर राजी होती है। शादीशुदा लड़की की खूबी बताता हूँ। कुंवारी लड़की नमाज पढ़ती, 1 नमाज का सवाब मिलता है। शादीशुदा लड़की नमाज पढ़ती है, 21 नमाज का सवाब मिलता है। ये लड़की नमाज पढ़ रही है, 21 नमाज का सवाब। वो लड़की नमाज पढ़ रही है, 1 नमाज का सवाब। ये फर्क क्यों है? ये अल्लाह की इबादत भी कर रही है, शौहर की खिदमत भी कर रही है। तीसरा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेटा पढ़ने के लिए जा रहा, हाथ पर पैसा नहीं है, आया पैसा लेकर के आया। माँ ने कहा कि बेटा रुक जाओ, घर में दाखिल मत होना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। गए थे घर से, पैसा नहीं था, आए हो घर में, पैसा कहाँ से आया? चोरी का पैसा तो नहीं है। बेटे ने कहा कि अम्मा ये चोरी का पैसा नहीं है, इम्तिहान पास किया, उस्ताद मालदार थे, इनाम का देकर माला माल कर दिया, ये इनाम का पैसा। कहा बेटा मैं कितने लोगों से कहती फिरूंगी ये इनाम का पैसा है, पहले सदका करो, फिर बाद में घर में दाखिल होना। जिस हाल में गए थे उस हाल में
दूसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बीवी ने रोका, मेरी दो बात सुनो, उसके बाद जाना। शौहर जा रहा है तलवार उठा करके मैदान में लड़ने के लिए, बीवी ने रोक दिया, रुक जाओ, मेरी दो बात सुनो। जा तो रहे हो, पीठ मत दिखाना, मैदान छोड़ करके भागना नहीं। अगर मैदान छोड़ करके भाग गए, तुम्हारी बीवी पर दूसरा तुम्हारा दुश्मन कब्जा कर लेगा, तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तीसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बेटी इम्तिहान में पास कर गई है, ईरान से सवाल आया था, जवाब हिंदुस्तान की बेटी ने दिया, इम्तिहान पास कर गई। इनाम लेने के लिए हिंदुस्तान से ईरान बुलाया जा रहा है, लड़की जाने के लिए तैयार है। बाप ने पूछा कि बेटी जा क्यों नहीं रही हो? कहा इनाम लेने के लिए जाऊंगी, वो बादशाह है, वो अजनबी है, गैर मर्द है, मुझको देखेगा, हाथ मिलाएगा, गले लगाएगा, गोद में बिठाएगा, मुझे इनाम तो मिलेगा लेकिन मेरा खुदा नाराज हो जाएगा। मैं इस इनाम को लाख तो मार सकती हूँ, खुदा को नाराज नहीं कर सकती। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, भाई बहन के अंदर कितनी खूबी होती है। हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार है, एक औरत रोती हुई आई कि तुमने मेरे 3 आदमी को गिरफ्तार किया, तीनों को छोड़ दो, कोई मेरा बेटा है, कोई मेरा शौहर है, कोई मेरा भाई। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि एक को छोड़ सकता हूँ, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रखो। अब उस औरत का कितना सख्त इम्तिहान होगा, किसको छुड़ाए और किसको हवाले करे। औरत ने सर झुकाया, सर उठा करके फैसला लिया, मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने पूछा कि कितनी सख्त औरत है, बेटा को नहीं बचाया, भाई को बचाया, शौहर को नहीं बचाया, भाई को बचाया। उस औरत ने कहा कि असल भाई को इसलिए बचाया कि तुमने एक ही आदमी को बचाने के लिए कहा, और भाई को इसलिए बचाया, मैं जवान हूँ, मेरी शादी हो जाएगी, मुझको शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान हुआ मुझे बेटा भी मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। इंशाल्लाह बहन को मिरास नहीं देंगे, आज भाई इंशाल्लाह ये बहन को मिरास नहीं देंगे। बहन कर्म करती है, ये सितम करेंगे, इंशाल्लाह बहन को मिरास देंगे, आज भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गरीब माँ शरीफ बहनों को अमनो इज्जत की जिंदगी दे, जिन्हें अता की प्रेशर नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, ये 5वीं नेमत है। बीवी बाल बच्चों में खाना मिल रहा है इज्जत के साथ, आप जेल में नहीं हैं, जिल्लत के साथ खाना नहीं मिल रहा है, ये 6ठी नेमत है। बाल बच्चों के साथ बैठ करके आप खाना खा रहे हैं, यह आखिरी नेमत है। जब भी खाना खाइए बिस्मिल्लाह के साथ, खाना खाते रहिए अल्हम्दुलिल्लाह के साथ, खाना खत्म कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात याद रखिए, जमीन पर कपड़ा पड़ा हुआ फैला हुआ मत रखिए, ये नाकदरी है, नेमत की नाकदरी है, नाशुक्री। फैला हुआ कपड़ा है, उसको फैला करके मत रखिए, तह करके रखिए, लटका करके रखिए। क्यों? अल्लाह की नेमत है, उसको फैला करके रखेंगे, नेमत की नाकदरी है, और उसको आप समेट करके रखेंगे, अल्लाह की नेमत का शुक्र है, शुक्र से नेमत आपकी बढ़ेगी। तीसरा राज हमेशा ध्यान में रखिए, खाना अगर आपको अच्छा नहीं मिल रहा, बासी भात मिल रहा है, तो भूख में खाइए, जब भूख लगे तब खाइए। भूख जब लगेगी आपको तो बासी भात भी बिरयानी मालूम है, और जब भूख खत्म हो जाएगी तो आप बिरयानी खाइए, आपको साग मालूम है। और याद रखिए, अपने से नीचे आदमी को देखिए, अपने से ऊपर आदमी को मत देखिए। अगर आप 4 चक्का वाले हैं तो मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं तो साइकिल वाले को देखिए, साइकिल वाले हैं तो पैदल वाले को देखिए, पैदल वाले हैं तो उस आदमी को देखिए जिसको पैर नहीं है। आपका दिल मजबूत होगा, मेरे परवरदिगार तूने साइकिल नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, पैर तो दिया है। दुनिया में कितने बंदे हैं जो पैर तक से मरे। याद रखिए, एक नुक्ते की बात याद है, इस पर मैं इस पैगाम को खत्म करता हूं। एक आदमी के पास अच्छा कपड़ा है, अच्छा मकान है, अच्छा खाना है, सवाब मिलता है? नहीं मिलता। अच्छा कपड़ा पहन करके आया, सवाब नहीं मिलता। अच्छे मकान में रहता है, सवाब नहीं मिलता। अच्छा खाना खाता है, सवाब नहीं मिलता। एक आदमी बासी खा रहा है, फूस में रहता है, पुराना कपड़ा पहनता, गुनाह होता? गुनाह नहीं होता। खुदा का इंसाफ देखिए, उसको सवाब नहीं मिलता, इसको गुनाह नहीं मिलता। खुदा ने इस पर भी जुल्म नहीं किया, उस पर भी जुल्म नहीं किया। आप जितना सब्र कीजिएगा, जितना शुक्र कीजिएगा, अल्लाह आपके मसले को हल कर देगा।
मसले हल होंगे 4 रास्ते से। करेंगे, हाथ डालिए इंशाअल्लाह। सब्र कीजिए, आपका मसला हल हो जाए। बरकत की दुआ कीजिए, आपका मसला हल हो जाए। आंख की हिफाजत कीजिए, आपका मसला हल हो जाएगा। दिल की हिफाजत कीजिए, आपका मसला हल हो जाएगा। वजू के साथ रहिए, आपका मसला हल हो जाएगा। और लीला की कुरैश हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़िए, आपका मसला हल हो जाएगा। और एक राज आखिरी बता रहा हूं, आप राज की बात बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपका मसला हल हो जाएगा। जब आपके घर में परेशानी हो, बहुत परेशानी हो, परेशानी खत्म नहीं हो रही है, बीमारी है, बीमारी खत्म नहीं हो रही है, परेशानी है, परेशानी खत्म नहीं हो रही है, आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। परेशानी जब जाएगी तो कभी लौट करके नहीं आएगी। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, गोह कैसा ही साहिब फ़हम ज़का। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, गोह कैसा ही साहिब फ़हम ज़का। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा, गोह कैसा ही साहिब फ़हम ज़का। जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, इंसाफ तेरे हाथ है इल्ज़ाम उठा ले। क्या खाक वो जीना है, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो। खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। जलसा खत्म हो गया, वादा कीजिए, उसके बाद दुआ हो जाती है। आप रहिए इंशाअल्लाह, अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम नहीं करेंगे, किसी तावीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती। हाथ रहिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आमीन। अल्लाह जिस मस्जिद का ये जलसा है उस मस्जिद को कबूल फरमा। आमीन। उस मस्जिद की ज़रूरत को ख़ज़ाने ग़ैब से पूरी फरमा। आमीन। दीवार से, मकान से, मकीन से दोनों से आबाद फरमा। आमीन। सजदे से, सदक़े से दोनों से आबाद फरमा। आमीन। अल्लाह इस मस्जिद की अज़मत को, मोहब्बत को लोगों के दिलों में दाखिल शामिल। आमीन। आसमानी बलाओं से, ज़मीनी आफ़तों से हम सब की हिफाजत फरमा। आमीन। मुल्क की हिफाजत फरमा। आमीन। मुल्क को खुशहाल फरमा। आमीन। मज़हब की हिफाजत फरमा। आमीन। मज़हब की हिफाजत फरमा। आमीन। मज़हब को तरक्की से मालामाल फरमा। कौम की हिफाजत फरमा, कौम को खुशहाल फरमा। हमारे दीन की हिफाजत फरमा, हमारी जान की हिफाजत फरमा, हमारी अक़ल की हिफाजत फरमा, हमारी नस्ल की हिफाजत फरमा, माल की हिफाजत फरमा। तमाम बूढ़ों की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, उनका सया तादीर कायम फरमा। जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को नजात अता फरमा। जवानों को कबूल फरमा, दीन की हिफाजत, दीन के शाद के लिए कबूल फरमा। माँ और बहनों को कबूल फरमा, उनकी ज़िंदगी में दीन को दाखिल फरमा, पर्दा और नमाज को शामिल फरमा, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बना। हमारे बच्चों को कबूल फरमा, इल्म और हुनर से माला माल फरमा, सीरत और सूरत का मालिक बना, ज़ाहिर और बातिन का एक और नेक बना। इन बच्चों से हमारे मुस्तकबिल को रोशन फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या